छठी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक दर्द उठने लगता है और वो दर्द इतना तेज़ था कि वो छात्रा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो छात्रा अपना मैम से कहती है, मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैम उसको कुछ दवाई देती है और फिर भी उसका पेट का दर्द आराम नहीं होता। फिर उस छात्रा को उसके घर छोड़ दिया जाता है। जब छात्रा घर आती है तो उसका घर का कमरा बंद होता है और वो लड़की दरवाज़ा पर मारती है और आवाज़ देती है। कुछ दिनों के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो उसकी माँ और उसका ताऊ जी का बेटा दोनों बाहर निकलता है। लड़की को शक होता है। लड़की चुपचाप चली जाती है। फिर यही बात उसके भाई को पता चलता है और उसका भाई ये सब बात सुनकर चौंक जाता है और अपनी माँ के इस रिश्ता पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है और यहीं से एक भयानक कत्ल होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एमडी राही। आज की जो सच्ची घटना है, उत्तराखंड का एक ज़िला है हरिद्वार, वहीं के एक थाना लगता है कनखल। मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2024 की। पुलिस को सूचना मिलती है गंगा के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है। वहां से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पता चलता है उसी थाना में एक महिला करीब 10 बजे के आसपास अपने बेटे का गुमशुदगी दर्ज करवाती है। फिर पुलिस उस महिला को फ़ोन करती है और कहती है, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचो, कहीं ये आपका लड़का तो नहीं है। वो महिला रोते चिल्लाते पहुंचती है और कहती है, ये मेरा बेटा है। फिर पुलिस जांच पड़ताल करना चालू करता है। फिर महिला से पूछती है, तुम्हारा बेटा घर से कब निकला था? वो महिला कहती है, 31 दिसंबर 2023 शाम 7:30 बजे के आसपास अमित कटियार के साथ निकला था। पुलिस अमित कटियार से पूछता है तो उसके बाद में कुछ शक पता चलता है और पुलिस अमित कटियार को हिरासत में ले लेता है। और जब पुलिस उस पर सख्ती से पेश आता है तो अमित कटियार जो बताता है, सबके आंखें खुली की खुली रह जाती है। तमाम लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये व्यक्ति इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। अमित कटियार बताता है, उस लड़के की माँ यानी मेरी चाची के साथ मेरा रिलेशनशिप है। मैं एक दूसरे को बहुत चाहता हूँ। अमित कटियार ने बताया, एक दिन उसकी चचेरी बहन अपनी माँ के साथ गलत काम करते देख लेता है और यही बात अमित कटियार को पता चलता है। अमित कटियार अपनी चचेरी बहन को धमकाता है। फिर उसके बड़े भाई को यही बात पता चल जाता है, जिसका नाम कृष होता है, और अमित कटियार को थोड़ा सा डर सताने लगता है। और संयुक्ता यानी उस छात्रा की माँ अपने भतीजा यानी अमित कटियार को कहती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग कहीं साइड में घर बनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद घर तैयार हो जाता है और संयुक्ता और अमित कटियार नया घर में रहने लगते हैं और किसी को एतराज़ भी नहीं होता। 31 दिसंबर 2023 को दोनों नया साल मनाने का प्लानिंग करता है और ये बात उसके बेटे को पता चल जाता है और उसका बेटा इस बात का विरोध करता है और कहता है, अब बहुत बदनामी हो चुकी है, अब बस करो माँ। ये बात अमित कटियार को पता चलता है और अमित कटियार एक प्लानिंग करता है और वो अपने चाची यानी संयुक्ता को कहती है, अपने लड़के को मेरे साथ जाने दो, मैं उसको शॉपिंग करा दूँगा। अमित कटियार अपने चचेरे भाई को लेकर बाज़ार चला जाता है और वहाँ शॉपिंग कराता है और उसको दूसरे मकान में लेकर चला जाता है और खूब नशा करता है। और जब नशा से टल्ली हो जाता है तो उसका चचेरा भाई को अमित कटियार गले में रस्सी डाल देता है और इतना ज़ोर से खींचता है उसकी जान निकल जाती है और उस लाश को ठिकाना लगाने की कोशिश करता है और लाश को गंगा के किनारे फेंक देता है और उसके सर में किसी भारी वस्तु यानी पत्थर वगैरह से उसके सर को कुचल देता है ताकि जांच में पता ना चले ये मर्डर है या हादसा। और अमित कटियार सीधे अपने चाची के पास आता है और उसके चाची अपने बेटे के बारे में पूछता है तो अमित कटियार कहता है वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा लगा रहा होगा, घूम रहा होगा और वो अपने चाची के साथ पूरे रात गुजारता है। फिर सुबह में वो लड़का नहीं पहुंचता। फिर उस लड़के की माँ कहती है, अभी तक कृष घर नहीं पहुंचा है, मुझे डर लग रहा है। अमित कटियार ढूंढने का नाटक करने लगता है। पुलिस जब अमित कटियार से सख्ती से पूछता है
तब राज खुलता है। लोगों और घर वालों को यकीन नहीं होता वो अपने चचेरे भाई का कत्ल कैसे कर सकता। अमित कटियार का कहना था, क्रिस यानी मेरे चाची का लड़का मेरे और संयुक्ता के बीच में एक काल बनकर खड़ा था। संयुक्ता को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भतीजा मेरे लड़की को कत्ल कैसे कर सकता है। फिर अमित कटियार को पुलिस हिरासत में ले लेती है और ऐसे अनैतिक रिश्ते 6 साल तक ही चला। इस कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लोगों को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। आप लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।